हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 17 पर चर्चा करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हमारे सारे माननीय श्रोतागणों का स्वागत है। For some of you who have joined this session is going to be in Hindi. So if you do not understand Hindi, I seek your forgiveness. आज का जो हमारा प्रवचन है, जो क्लास है, वो हिंदी में है और ये विशेष करके इस्कॉन औरंगाबाद के
जो शनिवार संध्या का कार्यक्रम होता है, जहाँ पर कई सालों से हम भगवत गीता पर चर्चा करते आ रहे हैं। भगवत गीता का क्रमशः एक एक श्लोक लेकर हम उस पर विश्लेषण करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, विचार करते हैं किस प्रकार से उस श्लोक द्वारा हम उसका मर्म समझ सकें, भगवत गीता में भगवान जो संदेश देना चाहते हैं वह समझ सकें। और इस प्रकार से आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो अच्छी बात है, सुनाई दे रही है, ठीक से स्पष्ट सुनाई दे रही है तो अच्छी बात है। अगर हमारी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप लिख कर हमें बता दें, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि हमारी आवाज़ आप तक पहुँच जाए, हमारी ध्वनि आप तक पहुँच जाए, हमारे शब्द जो हैं आपको सुनाई दें। और क्योंकि ये फेसबुक लाइव है इसलिए हम आपको सुन नहीं पाएंगे। और अगर आपके मन में इस प्रवचन के उपरांत या प्रवचन के दौरान कोई प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। हमारे एक भक्त हैं द्विजमणि गौर प्रभु, वह सारे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पर ध्यान रख रहे हैं। और प्रवचन उपरांत क्लास के अंत में हम अपने व्हाट्सएप नंबर पर देखेंगे और द्विजमणि गौर प्रभु व्हाट्सएप पर हमें वो प्रश्न जो हैं भेज देंगे और उन प्रश्नों का उत्तर फिर हम देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कक्षा उपरांत, इस पाठ उपरांत, इस क्लास के उपरांत अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, या फिर आप स्वयं द्विजमणि गौर प्रभु जो कि इस्कॉन औरंगाबाद से संबंधित हैं उनको कॉल करके फ़ोन पर अपना प्रश्न उन्हें बता सकते हैं और वह प्रश्न हम तक पहुंच जाएगा द्विजमणि गौर प्रभु द्वारा। तो याद रखिएगा कि कमेंट सेक्शन में आपने प्रश्न पूछना है। इस आज के श्लोक पर विश्लेषण शुरू करने के पहले हम सारे भक्तों से अनुरोध करते हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया करके आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। हमारे भारत सरकार ने जो नियम दिए हैं हमें, उन नियमों का हमने पूरे मन से पालन करना चाहिए। जितने बार हो सके अपने हाथ जो है पानी से, साबुन से आप स्वच्छ करें, स्वच्छ रखें। हाथ देर तक साफ रखें, जैसा कि बताया गया है कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को साफ करना चाहिए पानी के धारा के नीचे, जल धारा से। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके पास कोई हैंड सैनिटाइज़र है तो हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग निश्चित रूप से करें। घर में प्रवेश करने के उपरांत तुरंत सबसे पहले हाथ धोएं, ताकि बाहर आपके हाथों द्वारा अगर आपने किसी वस्तुओं को स्पर्श किया है तो हाथ के धोने से हाथ स्वच्छ हो जाते हैं और घर में किसी वस्तु को स्पर्श करने से कोई परेशानी नहीं होगी। घर के भीतर तक कोई भी जंतु जो है नहीं आएगा। घर में ही रहें जहाँ तक कि संभव हो, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और मन को स्थिर रखें, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मन को शांत रखें, मन को स्थिर रखें। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए भगवान का नाम स्मरण करते रहें, नाम जप करते रहें, ध्यान करें प्रभु का। और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों
का अध्ययन करें, कृष्ण लीला का अध्ययन करें, कृष्ण लीला पढ़ें और एक दूसरे से चर्चा में भगवान से संबंधित चर्चा करें। इससे मन स्थिर रहेगा और इससे मन जो है विचलित नहीं होगा। तो साफ सफाई रखें, नियमों का पालन करें और भगवान का स्मरण करते रहें, भगवत नाम का स्मरण करते रहें, नाम जप करते रहें। इतना कहकर अब हम आज का जो श्लोक है 5वें अध्याय का 17वां श्लोक वो पढ़ेंगे। उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। श्लोक पढ़ने के पूर्व, उच्चारण करने के पूर्व हम मंगलाचरण का पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब हम श्लोक क्रमांक 17 जो है उसका उच्चारण करेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। तत्बुद्धयः अर्थात नित्य भगवत पारायण बुद्धि वाले। तत् आत्मनः जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं। तन्निष्ठाः जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है। तत्परायणाः जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है। गच्छन्ति जाते हैं। अपुनः आवृत्तिम मुक्ति को। ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए गए। कल्मषाः पाप या अविद्या। तो 17वें अध्याय में भगवान चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं
कि किस प्रकार से हमारे कर्म हमें मुक्ति तक पहुंचा दें। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम कर्म बंधन से मुक्त होकर जो परम धाम है उसको प्राप्त करें, भगवत धाम को प्राप्त करें। तो यहाँ तत् शब्द से किसी एक तत्व को, विषय को बार बार संबोधित किया जा रहा है। वो विषय क्या है? पिछले श्लोकों में उस विषय के संदर्भ में भी समझाया गया है। वैसे तो सीधा अर्थ तत् का यहाँ पर निकलता है जो कर्म बंधन से मुक्त हो। तत्, तत् अर्थात वह, हमारे अलावा या जिस चीज़ को हम अपना अस्तित्व समझते हैं उसके अलावा जो अन्य एक अस्तित्व है, जो सत्य है, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, जो कभी गुणों से प्रभावित नहीं होता है, वह जो सत्य है, वह जो तत्व है, वह जो अस्तित्व है, उसे तत् शब्द से संबोधित किया गया है। अब इस तत् शब्द के साथ कुछ अन्य शब्द भी जोड़े गए हैं, जैसे बुद्धयः, आत्मनः, निष्ठाः, परायणाः, इन शब्दों को जोड़ा गया है और उस पर हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इन विश्लेषणों को ध्यान रखना जरूरी है, इनका अर्थ समझना महत्वपूर्ण है, किंतु उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसका फल क्या होता है। अगर जो भी बात यहाँ पर उस तत्व, उस अस्तित्व से संबंधित जो भी चर्चा की गई है, जो भी समझाने का प्रयास किया गया है यहाँ, उससे हमें लाभ क्या मिलेगा या उससे फ़ायदा क्या है, यह जानना जरूरी है। तो लाभ और फायदा सूचित किया गया है गच्छन्ति शब्द से। गच्छन्ति का अर्थ होता है पहुंच जाता है, चला जाता है, उस स्थान को प्राप्त हो जाता है। गच्छन्ति किस स्थान को प्राप्त होता है? गच्छन्ति कहाँ जाता है वह? उस स्थान का क्या विवरण किया गया है, उस स्थान के किन लक्षणों को यहाँ पर बताया गया है, वो आगे के शब्दों से हमें पता चल रहा है। अपुनः आवृत्तिम, उस स्थान को प्राप्त करता है जिस स्थान से व्यक्ति पुनः लौटता नहीं। अर्थात एक ऐसे जगह को प्राप्त कर जाना, एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाना जहां पर इतनी उपलब्धियां हैं, जहां पर हमें इतने फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है का तात्पर्य यह है कि अभी तक जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकताएं थी, अभी तक जिस मार्ग पर चलते हुए जो जो हमारी अभिलाषाएं थीं, जिन जिन कमियों का हमने सामना किया था और उन कमियों की पूर्ति करने हेतु जो जो हमने प्रयास किए थे, जिन जिन चीज़ों पर हमने ध्यान रखा था, जिन जिन चीज़ों को हमने आवश्यक समझा था, जो चीज़ हमारी जीवनी बन चुकी थी अभी तक, वो सारी चीज़ें, उस सारे हमारे अनुभव जो हैं, अब उन पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जहाँ पर हम हैं वहाँ पर सारी उपलब्धियाँ हैं, वहाँ पर सारी खुशियाँ हैं, वहाँ पर हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट और आनंदित रह सकते हैं। हमें किसी और पिछले अनुभवों पर ध्यान रखने की या ध्यान ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गच्छन्ते अपनरावृत्तिम, इसका अर्थ होता है इसी स्थान को या इसी
अनुभव को, इस अनुभूति को कहा जाता है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है जहाँ पहुंचकर व्यक्ति पुनः इस संसार को लौटता नहीं। और न लौटने का कारण यही होता है कि अब जहाँ हम पहुंच चुके हैं, जो मुक्ति स्थान को हम प्राप्त कर चुके हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं है। वहाँ पर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कुछ ढूंढने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से पूर्ण है। पूर्णतया वो स्थान जो है कंप्लीट है, होलसम है। वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन सुविधाओं को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। वो सुविधाएं हमारा अधिकार है, वो हमें अधिकार रूप में प्राप्त होता है। अर्थात उस पर हमारा अधिकार है, उन सुविधाओं पर हमारा अधिकार है। अधिकार का अर्थ होता है कि हमें उन सुविधाओं को प्रयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। पूरे आनंद के साथ उन सुविधाओं का हम प्रयोग करते हैं। तभी तो मुक्ति को बहुत आनंदमयी अवस्था के रूप में समझाया गया है। मोक्ष ये बहुत आनंद और संतुष्टि की अवस्था है। मोक्ष अर्थात क्या? तो सरल भाषा में श्रुति में कहा गया है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति वह अवस्था है जहाँ पर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और स्वरूप में स्थित हो जाने का अर्थ होता है हम समझ जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के हम परिवारजन हैं, भगवान हमारे परमपिता हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। और भगवान की सेवा करते हुए हम परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसी कहते हैं स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अब हम थोड़ी और चर्चा करेंगे आज के श्लोक पर। गच्छन्ति अपनः आवृत्तिम। अब पहले बुद्धि, आत्मा, आत्मनः, निष्ठा और परायणः, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो उस पर हम थोड़ी देरी पर आएंगे। पहले हम जो इस श्लोक में लाभ के बारे में कहा गया है और लाभ संबंधित जो या फल के बारे में जो कहा गया, और फल या लाभ संबंधित जो हमें अच्छी अच्छी बातें समझाई गई हैं, उस पर हम ध्यान डालेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर बात कही गई है यहाँ पर। और अगर उस पर हम ध्यान डालेंगे तो भीतर से हमें खूब शक्ति प्राप्त होगी। मतलब हमारे अंदरूनी जो शक्ति है, जो हमारी इंटेग्रिटी है, जो हमारा मानसिक जो हमारी क्षमताएं हैं, वो अधिक प्रबल हो जाएंगी, वो अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। भीतर से हम अपने आप को बड़े सुदृढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत सुंदर बात कही गई है यहाँ पर। क्या कहा गया है? गच्छन्ते अपुनरावृत्तिम। गच्छन्ते पुनरावृत्तिम का अर्थ होता है उस स्थान को प्राप्त हो जाता है जहाँ से व्यक्ति पुनः लौटता नहीं। भव सागर में इस संसार को पुनः लौटता नहीं, भगवत धाम चला जाता है, श्री वैकुंठ धाम पहुँच जाता है। इस संसार से बाहर निकल जाता है व्यक्ति। और बाहर निकलते हुए उसकी चेतना कैसे होती है? हम सब जानते हैं कि इस संसार में हमारी चेतना प्रदूषित है, हमारी चेतना कलुषित है, हमारी चेतना पर मैल चढ़ा हुआ है। अलग अलग प्रकार के, जैसे काम है, वासनाएं हैं, क्रोध हैं, लोभ है, आसक्तियां हैं, चिंताएं हैं, भय है, डर है, ईर्ष्या है, मोह है, भ्रम है। अनेक प्रकार से हमारी चेतना जो है वो दूषित है। तो उसको कहते हैं कल्मष। तो कल्मषाः, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः।
कल्मषाः का अर्थ होता है सारी जो भी गंदगी है, सारा मैल, मतलब 1 से लेकर 1000 जितने भी कमियां हैं, खामियां हैं, गलतियां हैं, गंदगी है, अनावश्यक आसक्तियां हैं, वो सब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कल्मषाः, वो सब पूरी तरह से निर्धूत, धुल जाती है। निर्धूत का अर्थ होता है स्वच्छ हो जाती हैं। वो उस गंदगी को धोकर गंदगी से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मैल से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है व्यक्ति, शुद्ध हो जाता है व्यक्ति की चेतना निर्मल हो जाती है, व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है, तनिक भी मैल का दाग नहीं होता, एक रंज मात्र, बूंद मात्र, लेश मात्र जो है गंदगी या मैल या वासनाएं या भौतिक आसक्तियां जो कि अनावश्यक होती हैं, जो बाधा होती हैं, वो पूरी तरह से धुल जाती है। मानो जैसे कि व्यक्ति ने सुंदर जल स्नान कर लिया हो, गंगा स्नान कर लिया हो। कैसे वो स्नान होता है, निर्धूत कैसे हो जाता है व्यक्ति? जो कल्मश हैं, जो व्यक्ति क्लेशपूर्ण उसकी जिसकी चेतना है, दुखों से भरी हुई जिसकी चेतना है, चिंताओं से परिपूर्ण जिसकी चेतना है, वो व्यक्ति इससे मुक्त कैसे हो जाता है, उसकी चेतना निर्मल कैसे हो जाती है? ज्ञान द्वारा। तो इस ज्ञान गंगा में स्नान करने से व्यक्ति की चेतना जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है। मतलब अनावश्यक जितनी भी चीजें हैं उससे व्यक्ति मुक्त हो गया। देखिए कितनी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञान से व्यक्ति मुक्त होता है, अर्थात ज्ञान में इतनी शक्ति है, ज्ञान में ज्ञान इतना निर्मल है, ज्ञान से हमें इतना लाभ हो सकता है। किस ज्ञान की बात की जा रही है यहाँ पर? तो यह जो ज्ञान की चर्चा की जा रही है उसके बारे में पिछले श्लोक में बताया गया। उस ज्ञान की चर्चा की जा रही है जिससे कि अज्ञान नष्ट हो, अज्ञान नष्ट हो। तो 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं इस भौतिक संसार में, एक है ज्ञान शक्ति और दूसरा है अज्ञान शक्ति। दोनों ही शक्तियां जो हैं वो भगवान की ही शक्तियां हैं, इसलिए दोनों ही प्रबल हैं, दोनों ही बहुत प्रबल हैं, दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। ज्ञान शक्ति भी बहुत प्रबल है और अज्ञान शक्ति भी, अज्ञान शक्ति जो है वह भी बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। ज्ञान शक्ति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हम पर और अज्ञान शक्ति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हम पर। अब जो आत्मा होती है, क्योंकि वह भगवान का अंश है ना आत्मा, तो आत्मा स्वयं में भी बहुत बलशाली है। स्वयं मतलब सच्चित आनंद में यह आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा भी तो भगवान की शक्ति ही है। और जो ज्ञान और अज्ञान शक्तियां हैं वो भी भगवान की शक्तियां हैं। आत्मा जो है तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति का अर्थ होता है जो शक्ति जिसका अस्तित्व जो है वो तट पर होता है। तट का अर्थ होता है या तो आप इस तरफ जा सकते हैं या उस तरफ जा सकते हैं, मतलब जो बॉर्डर पर है। तो या तो आप इस दिशा में जा सकते हैं या आप उल्टे दिशा में जा सकते हो। तो तटस्था शक्ति कहा गया है आत्मा को, भगवान की शक्ति है। तो तटस्था शक्ति का अर्थ होता है या तो व्यक्ति एक तरफ ज्ञान शक्ति की ओर जा सकता है या तो व्यक्ति उसके बिल्कुल विपरीत, उसके उल्टे अज्ञान शक्ति की ओर जा सकता है। तो आत्मा क्योंकि तटस्था शक्ति है, इसलिए उसकी अवस्था ये होती है कि या तो वो ज्ञान से प्रभावित हो
या अज्ञान से प्रभावित हो, अज्ञान से प्रभावित हो। तो जब व्यक्ति ज्ञान से प्रभावित होता है तब ज्ञान शक्ति अज्ञान से ज़्यादा प्रबल है। ये बात सत्य है, ये स्पष्ट है। ज्ञान शक्ति अज्ञान शक्ति से ज़्यादा प्रबल है। जब व्यक्ति ज्ञान शक्ति को त्याग देता है तब अज्ञान शक्ति उस व्यक्ति पर प्रबल हो जाती है। और अज्ञान शक्ति कितनी शक्तिशाली है? इतनी शक्तिशाली है कि सच्चित आनंद में जो आत्मा है उसको पूरी तरह से विमोहित कर सकती है। इतनी शक्तिशाली होती है अज्ञान शक्ति। गीता में भगवान इसके बारे में चर्चा करते कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया है ये शक्ति। दुरत्यया शक्ति का अर्थ, दुरत्यया शब्द का अर्थ होता है कि इस शक्ति का पार ढूंढना, इस शक्ति से पार जाना विमोहित जीव के लिए अत्यंत कठिन है। एक बार इस शक्ति के जकड़ में व्यक्ति आ गया, अज्ञान के इस जकड़ में व्यक्ति आ गया और उसके पकड़ में व्यक्ति आ गया तो उसके पकड़ से बाहर निकलना अत्यंत ही कठिन है, असंभव के समान है। वह इतनी शक्तिशाली या प्रभावशाली या अज्ञान शक्ति होती है। ये जो शक्ति व्यक्ति को बंधन में डाल देती है, अज्ञान शक्ति, वो बड़ी ही प्रबल होती है। किंतु ज्ञान जो है अज्ञान शक्ति से ज़्यादा प्रबल है, यह सत्य है। यह हमें बात समझनी चाहिए। क्यों ज्ञान अज्ञान से ज़्यादा प्रबल है? बहुत स्पष्ट बात है, बहुत सरल बात है। ज्ञान अर्थात भगवान का अस्तित्व जहाँ पर समझ आ जाए। अज्ञान अर्थात भगवान के अस्तित्व का जहाँ पर विस्मरण हो जाए। तो बंगाली में एक कहावत है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अधिकार। कृष्ण ये सूर्य के समान है और माया अर्थात अज्ञान शक्ति ये अंधकार है। लेकिन जहाँ पर भी सूर्य है वहाँ पर अंधकार आ ही नहीं सकता। जहाँ पर सूर्य प्रकाश पहुँचता नहीं है वहीं पर अंधकार होता है। तो अज्ञान में कृष्ण का विस्मरण होता है। तो क्योंकि प्रकाश नहीं है, अंधकार है, इसलिए विमोहित जीव जो है वो बंधन में आ जाता है। तो यहाँ पर बंधन ज्यादा शक्तिशाली है जीव से, आत्मा से। तो यह बात समझ में आ गई। ज्ञान क्योंकि कृष्ण से संबंधित है, ज्ञान क्योंकि कृष्ण के अस्तित्व को स्पष्ट हमें दर्शाता है। प्रकाश है ज्ञान, जिसमें हमें भगवान का अस्तित्व जो है पूरी तरह से समझ में आ जाती है, हमें दिखती है, हमें उसकी अनुभूति होती है। ज्ञान से भगवान के अस्तित्व का अनुभूति होता है। भगवान भी तो आत्मा है, भगवान भी तो चिन्मय है। चिन्मय अर्थात संपूर्ण ज्ञान से भगवान बने हुए हैं। भगवान का अस्तित्व ज्ञानमय है। तो यह जो ज्ञान है क्योंकि कृष्ण से संबंधित है, उसमें तनिक भी अंधकार नहीं हो सकता। और प्रकाश जो है अंधकार से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए ज्ञान शक्ति जो है अज्ञान शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, तर्क से अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि ज्ञान शक्ति अज्ञान से अधिक प्रभावशाली है और दोनों ही शक्तियां जो हैं आत्मा पर उनका प्रभाव पड़ता है, वह आत्मा पर प्रभावी है। अब दोनों शक्तियों का वास आत्मा में नहीं हो सकता, या आत्मा पर दोनों ही शक्तियों का प्रभाव एक समय नहीं पड़ सकता। आत्मा पर या तो अज्ञान शक्ति का प्रभाव पड़ेगा या तो ज्ञान शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ये तटस्थ शक्ति है। तो या तो एक तरफ या तो दूसरी तरफ, या तो ज्ञान शक्ति का प्रभाव या तो अज्ञान शक्ति का प्रभाव।
तो जब हम ज्ञान शक्ति का आश्रय लेते हैं, जिसकी चर्चा पिछले श्लोकों में की गई है, पिछले श्लोकों में समझाया गया है कि किस प्रकार से ज्ञान शक्ति का आश्रय लेने से कितने ही जन्मों के, इस जीवन के, पिछले जीवनों के, जिनका हमें ज्ञान भी नहीं है, ऐसे जीवनों के जितने भी हमारी चेतना पर इम्प्रेशन पड़े हुए हैं, संस्कार पड़े हुए हैं, वो सारे संस्कार, वो सारे दुखमय या दुख प्रदान करने वाले जो संस्कार हैं, विमोह में डालने वाले जो संस्कार हैं, हमारे मन को कलुषित करने वाले जो संस्कार हैं, इस जीवन के, पूर्व जीवन के, कितने ही इस जीवन के कृत्य हैं जो हमें ज्ञात नहीं है, हम उसका विस्मरण हो गया हमें, किंतु उनके संस्कार जो हैं हमारे मन पर पड़े हुए हैं, पिछले जन्मों के, जिसके बारे में तनिक भी हमें ज्ञान नहीं है, उनके भी संस्कार जो हैं, उसका भी संस्कार जो है हमारे मन पर पड़ा हुआ है। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमें ऐसा एक जीवनी प्रदान करता है, जीवन शैली प्रदान करता है। ज्ञान हमें ऐसे विचार करने की क्षमता प्रदान करता है ज्ञान, जिससे कि आनंद देने वाले संस्कार उत्पन्न होते हैं। और सिर्फ ज्ञान हमें आनंद या सुख प्रदान करने वाले संस्कारों से ही हमें सुशोभित नहीं करता है, वो तो हमें प्राप्त होता ही है। नए संस्कार प्राप्त होते हैं जिससे कि हमें सुख मिले, जिससे कि हमें फ्रीडम मिले, हमें मुक्ति प्राप्त हो। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमारे पूर्व संस्कारों को भी धो डालता है। जो पूर्व के संस्कार इतने जन्मों से इस जीवन में कुछ हमें ज्ञात हैं, अधिकांश रूप से तो हमें ज्ञात भी नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं। हमें ही स्वयं कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि हमने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए था कोई कार्य, हमें नहीं विचार करने चाहिए थे उस प्रकार से, लेकिन हम कर देते हैं और हमें लगता है कि हम अनजाने में करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे कृत्य होते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे विचार होते हैं जो हमारे पूर्व के संस्कार मजबूर करते हैं हमें करने के लिए। तो इतना उसका प्रभाव होता है, अज्ञान का इतना प्रभाव होता है हम पर। तो ये सारे जो पूर्व संस्कार होते हैं वह भी धुल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। निर्धूत ज्ञान शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्ञान शक्ति हमारे लिए बहुत लाभदायी है। तभी तो बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो बुद्धिजीव हैं, जो महाजन हैं, जो हमारे हितैषी हैं, जो महात्माएं हैं, वो हमसे कह गए हैं, हमसे कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि ज्ञान का आश्रय लें। वह ज्ञान जिससे कि भगवान का अस्तित्व अधिक रूप से और उजागर रूप से हमारे जीवन में स्थापित हो जाए, वैसे ज्ञान का, जिसे हम कृष्णमय ज्ञान कहते हैं, कृष्ण भावना कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, ऐसे कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, ऐसी चेतना में रहना चाहिए। इस चिन्मय अवस्था में हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। तो गच्छन्ते पुनः आवृत्तम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, उस स्थान को प्राप्त करते हैं जिसे वैकुंठ कहा गया है, जहाँ पर कोई कुंठ नहीं है, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई कमियां नहीं है। तो यह बात हो गई ज्ञान संबंध में। यहाँ पर जो कहा गया ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, तभी तो हमें मन लगाकर अध्ययन करना चाहिए। ये जो गंगा रूपी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, या हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, अन्य पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद साहित्य हैं, साहित्य नहीं वेद ग्रंथ हैं,
और अन्य जो साहित्य हैं जैसे नीति शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र हैं, जिससे कि धर्म आधारित कर्म व्यक्ति कर सके, उसमें हमें अधिक समय व्यतीत करना चाहिए, समय देना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे तत् बुद्धयः, तत् आत्मनः, तत् निष्ठाः और तत् परायणाः। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बुद्धय अर्थात जिसके पास बुद्धि है, एक व्यक्ति जो बुद्धि से अलंकृत है। आत्मनः, आत्मनः ये बहुवाची शब्द है, अर्थात आत्माएं। तो एक आत्मा की बात नहीं की गई। आत्मानः ऐसे कहा गया है, तद आत्मानः। तो आत्मानः का अर्थ होता है, बहुवाची शब्द है, बहुत सारी आत्माएं। आप आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, पड़ोसी आत्मा है, प्राणी आत्मा है, पक्षी आत्मा है, अनंत आत्माएं। तो ऐसे अनंत आत्माओं की बात यहाँ पर की गई है। तत् निष्ठाः, निष्ठाः का अर्थ होता है जो निष्ठावान है, और परायणाः जो शरणार्थी हैं, जिन्होंने शरण लिया हुआ है। तो एक व्यक्ति है जो बुद्धि से अलंकृत है, आत्मानः है, अर्थात आत्मा अर्थात यहाँ पर आत्मा शब्द से मन सूचित किया गया है, जिसके पास मन है, मन अर्थात निर्मल है। निष्ठा जिसके पास निष्ठा है, और परायणः जो परांगत है, जो शरणागत है। तो अगर ये सारे गुण एक व्यक्ति में है तो किसके प्रति हैं? तत्, तत्, और तत् शब्द को हम ज्ञान से जोड़ेंगे, मतलब ज्ञान। तत् से ज्ञान को संबोधित नहीं किया गया है, तत् से संबोधित किया गया है कि ज्ञान से किस अस्तित्व, किस के चरित्र को प्रकाशित किया गया। यहाँ पर ज्ञान किसको जो है हमारे आंखों के या हमारे दृष्टि में स्थापित किसे कर रहा है? तो तत्, तो तत् शब्द से परमात्मा सूचित किए गए हैं, तत् शब्द से भगवान सूचित किए गए हैं, तत् शब्द से वह आत्मा सूचित किया गया है, उस आत्मा को संबोधित किया गया है जो सबसे परम है, अर्थात परमात्मा, परमेश्वर, श्री भगवान, श्री कृष्ण को यहाँ पर संबोधित किया गया है। श्री कृष्ण अवतार में उनके जितने अनेक अवतार हैं उस रूप में संबोधित किया गया है। तो श्री विष्णु, श्री भगवान, श्री हरि, उन्हें संबोधित किया गया है। तो तत्बुद्धयः जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई है, कैसे? भगवत ज्ञान द्वारा। तो कभी कभी कुछ दार्शनिक कहेंगे तत् अर्थात भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान और भगवान में अंतर नहीं है। भगवान का अस्तित्व ऐसा है कि सत, चित और आनंद तीनों ही उनके अस्तित्व है। आनंद की अनुभूति से भी भगवान बने हुए हैं। पूर्ण रूप से भगवान चिन्मय है, जो चित्त शक्ति से भी भगवान बने हुए हैं, सत शक्ति से भी भगवान बने हुए हैं। तो भगवान और भगवत ज्ञान, इसमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से भगवान और भगवत नाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवत लीला, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक ही तत्व की चर्चा की जा रही है। अंतर यह है कि भगवान और लीला, इसमें जब हम अंतर देखते हैं, भेद देखते हैं, तो उसमें रसास्वादन होता है।
तो रस का आस्वादन हो, रस का स्वाद प्राप्त हो, उसका टेस्ट हमें प्राप्त हो जाए, तब हम भगवत लीला और भगवान से जो संबंधित लीलाएं हैं ऐसा भेद देख पाते हैं। वहां पर यह भेद समझाया गया है। किंतु जहां पर दर्शन की बात होती है, जहां पर व्यक्ति दार्शनिक है, तत्वज्ञानी है, जहां पर टेक्निकल बातें चल रही हैं, तो जहां पर तर्क की बात आती है, वहां पर यह स्पष्ट है कि भगवान और भगवत तत्व में कोई अंतर नहीं है। और इसके लिए पिछले श्लोक में सुंदर उदाहरण दिया गया है। किस चीज का उदाहरण दिया गया है पिछले श्लोक में? पिछले श्लोक में उदाहरण जो हमें दिया गया है वह है सूर्य और सूर्य प्रकाश का। अगर आपको याद होगा या भगवत गीता में ही आप देख लें, श्लोक क्रमांक 16, उसमें कहा गया है तेषाम आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। आदित्यवत ज्ञान जो है वो सूर्य के समान है। आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, और अदिति के पुत्रों को पुत्र में हर पुत्र को आदित्य कहा गया अर्थात प्रकाश में है। किंतु सूर्य नारायण के रूप में जो आदित्य पुत्र हैं, विशेष करके आदित्य के रूप में शास्त्र में उन्हें संबोधित किया जाता है। अदिति के बहुत संतान हैं, जिसमें से 12 प्रमुख हैं जिन्हें 12 आदित्य कहा जाता है। और जब जब आदित्य शब्द शास्त्र में आता है वह सूर्य से संबंधित है। सूर्य भगवान सूर्य नारायण को संबोधित किया जा रहा है उस शब्द से। तो तेषाम आदित्यवच ज्ञान ज्ञान की पुनः यहाँ पर परिभाषा कहिए, ज्ञान शब्द पर और प्रकाश डाल रहे हैं श्री कृष्ण। यहाँ पर अर्जुन को जब उपदेश कर रहे हैं तो प्रकाश डाल रहे हैं। तो जिस प्रकार से आदित्य सूर्य सर्वत्र प्रकाश पसरा देते हैं, प्रकाश फैला देते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान सर्वत्र जो है प्रकाश ले आता है। तो आदित्य, तो आज भी हम उसी उदाहरण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने चर्चा किस बात पर की है? हम चर्चा कर रहे हैं तत् परमात्मा पर, और चर्चा कर रहे हैं कैसे भगवान और भगवत ज्ञान, भगवान और भगवत नाम, भगवान और भगवत लीला, ये एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। सूर्य का उदाहरण, सूर्य और सूर्य प्रकाश तत्व एक ही है। सूर्य अपने आप में प्रकाश में है, और सूर्य प्रकाश जो सूर्य किरणों द्वारा अन्य स्थानों तक पहुंचता है वह भी प्रकाश में है। सूर्य से ही उसका संबंध है। अगर सूर्य नहीं तो सूर्य प्रकाश नहीं, और सूर्य प्रकाश नहीं तो सूर्य का अस्तित्व भी परिपूर्ण नहीं होता। तो इसलिए एक ही तत्व की चर्चा की जा रही है, कंप्लीट है। सूर्य प्लस सूर्य प्रकाश, सूर्य अधिक सूर्य प्रकाश, ये संपूर्ण है। साथ ही साथ सूर्य और सूर्य प्रकाश में भेद भी है। सूर्य प्रकाश ये सूर्य से प्रकट होते हैं, तो भेद भी है। भेद कब है? जब सूर्य प्रकाश सूर्य किरणों के माध्यम से अन्य स्थानों तक पहुंच रहा है। सूर्य नहीं पहुंच रहे, सूर्य तो अपने स्थान पर ही स्थित है, लेकिन एक तरह से पहुंच भी रहे हैं। कैसे? अपने प्रकाश के माध्यम से, किरणों के माध्यम से सूर्य देव जो हैं, सूर्य नारायण पहुंच भी रहे हैं। तो एक भी है और अलग भी है, समान है, एक ही तत्व है, और अंतर भी है, भेद भी है। इसे भेदा भेद तत्व कहा गया है। और क्योंकि ये थोड़ा अचिंत्य है, तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व से भी हम इस दर्शन शास्त्र को जानते हैं, इस दर्शन प्रणाली को जानते हैं, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, इस तत्व पर चर्चा नहीं करेंगे। इस तत्व को अधिक जानना है तो श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा जो ग्रंथ दिए गए हैं, जो इस्कॉन केंद्रों में आपको जरूर मिल जाएंगे, उन ग्रंथों का आप अध्ययन कीजिए। हर ग्रंथ में आपको यह तत्व, ये जो दर्शन है वो समझाया जाएगा। तो हाँ, तो सूर्य जी का, तो जिस प्रकार से सूर्य सूर्य किरण एक ही हैं, साथ ही साथ भेद है,
उसी प्रकार से भगवान और भगवत लीला, भगवान और भगवत ज्ञान ये एक ही तत्व हैं और भेद है। भेद कब है? भगवान और भगवत ज्ञान का जो भेद है वो रस, अर्थात जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है, जिससे हमें स्वाद प्राप्त हो, उस अनुभूति के लिए वह आवश्यक होता है। क्योंकि जीव या आनंद में ही है, तो ऐसी अनुभूति ये जीव का अधिकार है। और इसलिए भगवत लीला भगवान से संबंधित है, ऐसा भेद देखते हुए तब रस प्राप्त होता है, रसास्वादन होता है। तो तत्बुद्धयः, जब व्यक्ति भगवान में अपनी बुद्धि लगा ले, तत् आत्मनाः, जितनी आत्माएं हैं वो अपना मन भगवान में लगा लें, तत्निष्ठा, भगवान में अपनी निष्ठा व्यक्त करें, भगवान में पूर्ण अपना विश्वास व्यक्त करें, तत्परायणाः, और भगवान में ही शरण ले लें। भगवान के अलावा कहीं और शरण लेने की आवश्यकता नहीं है, भगवान में ही शरण ले लें। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, गच्छन्ति तत् पुनः आवृत्तम, गच्छन्ति पुनः आवृत्तम, वो स्थान को प्राप्त करते हैं जहाँ से कोई वापस लौटता नहीं, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में निर्धूत कल्मषः, भगवत ज्ञान जो है उनकी चेतना को, उनकी चेतना को पूरी तरह से निर्मल कर देती है। यह ज्ञान जो है पूरी तरह से चेतना को स्वच्छ कर देता है। तो यह कुछ बातें हैं जिस पर हमने विश्लेषण किया, चर्चा किया आज। और अगले सप्ताह या अगली बार पुनः अवसर मिलेगा तो हम आगे के श्लोक पर चर्चा करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष का अधिकारी है, ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना अत्यंत निर्मल है, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, अर्थात हमेशा वह यह भेद करता है, हमेशा वह यह चिंतन करता है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, और वह कार्य जिससे भगवान की सेवा न हो उसे कैसे त्यागा जाए। उस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। तत् आत्मानः का अर्थ होता है जिस व्यक्ति का मन भगवान में लगा हुआ, अर्थात जिसके मन में वही विचार आते हैं जिससे कि भगवान की सेवा हो सके, जिससे कि भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, भगवत प्रीति बढ़े, वही विचार उसके मन में आते हैं, वही विचार उसके मन में स्थान ग्रहण करते हैं। तत्निष्ठा, जो पूरी तरह से भगवान के चरणों को पकड़ के रखा हुआ है, कहीं और जाने की जिसकी इच्छा नहीं होती, वहीं पर उसका सुख है, वहीं पर उसका आनंद है। और परायणाः, जो भगवान की पूरी तरह से शरणागति ले चुका है, ऐसा व्यक्ति जब इस संसार में कार्य करता है तो यह व्यक्ति कौन है, क्या है, कैसा है, इसकी चर्चा या इसका विश्लेषण अगले श्लोक में श्री भगवान करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके अगले श्लोक पर भी ध्यान करने का या ध्यान रखने का प्रयास करें। पढ़ें, आप तात्पर्य सहित पढ़ें। अगर आपके पास श्रीमद् भगवत गीता है, विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी द्वारा उनके तात्पर्य सहित श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो इस्कॉन संस्था के में प्राप्त हो जाएगा आपको, वह गीता है। तो आपको बहुत आनंद आएगा जब आप इस श्लोक को पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने कथा को विराम देते हैं। आपके यहाँ पर शायद समय हो रहा है 7:38 शाम के, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर समय हो रहा है 7:08 के सुबह का। तो यहाँ हम रुकते हैं और एक बार फिर सबसे आग्रह करते हैं कि अपने आप को आप स्वस्थ रखें,
स्वच्छता के जो भी नियम हैं उसका पालन करें, सरकार ने जो हमें नियम दिए हैं उसका पालन करें, जितने बार हो सके हाथ धोइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। अनावश्यक, अगर आवश्यक नहीं है, अत्यावश्यक ना हो तो घर के बाहर ना निकलें, अत्यावश्यक कारणों के लिए बाहर निकलें। हो सके तो एकजुट होना, पार्टी करना। देखिए, धार्मिक कार्यक्रम भी आज हम जो हैं, हमारे सरकार ने जो नियम दिए हैं उसके अनुसार ही कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। मंदिरों में हम लोगों को एकत्रित नहीं कर रहे हैं, सत्संग भवन में एकत्रित नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम भी यह कार्य कर रहे हैं तो सामाजिक जितने भी आपके कार्यक्रम हैं, थोड़ा उस पर रोक टोक लगाइए, थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दीजिए। 15 दिन की बात है, महीने भर की बात है, 1.5 महीने भर की बात है, 2 महीने भर की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा। एक साथ मिलकर अगर हम ऐसा करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा और हमारा विश्व स्वस्थ रहेगा। जो जितना भी बर्थडे है या वार्षिक सालगिरह हैं या हो सके तो विवाह आदि भी हो सके तो जितना हो सके उसे पोस्टपोन करने का आप प्रयास करें। अनावश्यक कोई भी रिस्क ना ले व्यक्ति। सब कोई जो है सतर्क रहें और नियमों का पालन करने का प्रयास करें। भगवान नाम का स्मरण करते रहें, भगवत चिंतन करते रहें, भगवत लीला का श्रवण करते रहें, भगवत उपदेशों का श्रवण करें और इस प्रकार से अपनी चेतना जो है भगवतमय बनाकर रखें। मन इससे सुदृढ़ रहेगा, मन इससे स्थिर रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हम स्वच्छ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। हरे कृष्ण। अब जो है हम अपने व्हाट्सएप पर देखते हैं कि कोई प्रश्न आए हैं या नहीं। एक प्रश्न यह पूछा गया है कि तटस्था शक्ति क्योंकि तट पर है और अगर वो कहीं हिले ही नहीं, कहीं जाए ही नहीं, तो उस अवस्था में क्या होगा? मतलब निष्क्रिय हो जाए व्यक्ति तो क्या होगा? सुंदर प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं हम अभी। देखिए, तटस्थ शक्ति का अर्थ होता है शक्ति। शक्ति शब्द पर भी ध्यान दीजिए। शक्ति का हमें हमेशा प्रवाह होता है, शक्ति कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती, है ना। जैसे आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, साइंस में होता है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो शक्ति जो है उसको कहीं पर जोड़ के रखा गया है ना। वो एक स्थान पर स्थिर है। वो हमें लगता है कि स्थिर है, लेकिन अंदर क्योंकि वो शक्ति है ना, तो उसका स्वभाव है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर वह कार्य कर रही है वो शक्ति। तभी तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसमें कुछ पोटेंशियल है, उसमें कुछ योग्यता है। तो अपने आप को योग्य बनाने के लिए आपको संवर्धन करना होगा। संवर्धन का अर्थ निष्क्रिय नहीं होता है, संवर्धन का अर्थ होता है उसे बचा कर रखना, उसे अपने पास सुरक्षित रखना। तो कार्यहीन तो व्यक्ति हो नहीं सकता, निष्क्रिय कोई भी आत्मा निष्क्रिय नहीं हो सकती। कोई ना कोई शायद इंद्रियों का प्रयोग ना करे, लेकिन मन का कार्य तो चलते ही रहेगा। और जहाँ पर मन कार्यशील है, कभी ना कभी इंद्रियों द्वारा वो कार्य की ही जाएगी। समय अनंत है और हम भी अनंत काल तक ही रहेंगे, हमारा कभी भी नाश नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं समय में आगे चलकर अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होने ही वाला है। ये संसार का नियम है और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
तो ऐसा तर्क जो है उससे लाभ नहीं होगा कि अगर व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए तो क्या समस्याओं से बच सकता है। इस तर्क में ये तर्क जो है ये एक प्रकार से कुतर्क है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। ये हो गई एक बात, शक्ति से संबंधित बात। तो निष्क्रिय व्यक्ति हो नहीं सकता है, उसे सक्रिय होना चाहिए। मन के स्तर पर सक्रिय होना पड़ेगा और इंद्रियों के स्तर पर सक्रिय होना पड़ेगा। मानसिक स्तर पर जो सक्रियता होती है हमारे इन जो ये चक्षु हैं, भौतिक चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता, बस उसका एहसास होता है व्यक्ति को, उसका आभास होता है व्यक्ति को, और इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो दिखाई पड़ता है इन चर्म चक्षुओं से। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है कि दोनों ही क्रियाएं जो हैं वो सक्रिय हैं, दोनों ही क्रिया बड़ी एक्टिव क्रियाएं हैं। एक दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, उसका सिर्फ आभास मात्र होता है। तो यह हो गई बात शक्ति के संदर्भ में कि शक्ति निष्क्रिय नहीं हो सकती है। शक्ति का अर्थ होता है उसमें काबिलियत है कि वो कुछ क्रिया करे, और क्योंकि काबिलियत है तो क्रिया होकर ही रहेगा। तो शक्ति होने के कारण या तो हम इस दिशा में जाएंगे या उस दिशा में जाएंगे। ये बात हो गई शक्ति की, तटस्था शक्ति, आत्मा जो तटस्था शक्ति है। अब और एक विश्लेषण करते हैं, वो है तट शब्द का। तट शब्द का अर्थ होता है बॉर्डर। जैसे कि उदाहरण ले लें, नदी का तट कहा जाता है ना। तट शब्द का प्रयोग कहां पर किया जाता है? समुद्र का तट हो, नदी का तट हो, जहां पर कोई धारा होती है उसका तट। नहीं तो दूसरा जो समानार्थी शब्द है वह सीमा। तो जहां पर भी क्षेत्र हो, तो क्षेत्रफल जहां पर समाप्त हो जाती है उसे हम कहते हैं सीमा या बॉर्डर, है ना। नदी के तट को सीमा नहीं कहा जाता है। नदी का जितना प्रवाह है उसकी सीमा क्षेत्र कही गई है, उसके तट को सीमा नहीं कहा गया। या कभी कभी सीमा शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, हम ये नहीं कह रहे क्योंकि समानार्थी शब्द है, लेकिन सीमा शब्द से क्षेत्रफल के सीमाओं को, बॉर्डर को संबोधित किया जाता है। और तट शब्द का अर्थ होता है जहां पर व्यक्ति या तो इस ओर या उस ओर जा सकता है, विशेष करके नदी का तट हो। तो यहाँ पर तट शब्द का विश्लेषण करते समय हम जो उदाहरण लेंगे वो है नदी के तट का। तो नदी का तट कैसे होता है या समुद्र का तट कैसे होता है? समुद्र का तट ऐसा होता है कि कभी कभी समुद्र की जो, नदी की जो धाराएं होती हैं, जो जल धारा है, ये समुद्र का जो जल धारा है वो तट के ऊपर से जाकर तट को ढक देता है, और कभी कभी धारा जो है वो भीतर खींचे जाती है, और तट जो है, जो तट था उसके एक भाग में जहां पर जल धारा खींची गई है वहां पर और जमीन आ जाती है, सूखी जमीन आ जाती है, जो आवृत नहीं है, जो कवर्ड अप नहीं है, जिसके ऊपर जल ना हो। तो तट शब्द का अर्थ होता है कि इस पार वाला जो उसका अस्तित्व है और उस पार वाला जो अस्तित्व है उसका प्रभाव तट पर पड़ता है। यह भी तट शब्द से सूचित होता है। तो एक तरफ अगर ज्ञान शक्ति है, दूसरी तरफ अज्ञान शक्ति है, व्यक्ति अगर तट पर भी रहे तो कभी कभी अज्ञान शक्ति का उस पर प्रभाव पड़ेगा, वर्चस्व होगा, या कभी ज्ञान शक्ति का उस पर वर्चस्व होगा। अज्ञान शक्ति का वर्चस्व कैसे होता है? संगति के कारण। जब कुसंगति हो जाती है तो तट पर रहा हुआ व्यक्ति भी अज्ञान के प्रभाव में आ जाता है, और जब सत्संगति होती है, महात्माओं की संगति होती है, तो तट पर जो व्यक्ति है उस पर ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। तो तट शब्द से यह सूचित होता है कि तट के दोनों तरफ जो भी अवस्थाएं हैं उसका प्रभाव तट पर पड़ेगा। और शक्ति शब्द से यह सूचित होता है कि निष्क्रिय नहीं हो सकता व्यक्ति, उसे सक्रिय होना पड़ेगा। तो यह जो तर्क इस प्रश्न में किया गया है कि तटस्था शक्ति होते हुए अगर आत्मा एक ही स्थान पर रहे, निष्क्रिय रहे, ना तो इस ओर जाए ना तो उस ओर जाए, ये संभव नहीं है। तर्क से ही हम ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि तटस्थ शक्ति दोनों ही शब्दों का
अगर विश्लेषण किया जाए तो समझ में आता है कि निष्क्रिय व्यक्ति रह नहीं सकता। उस पर या तो किसी न किसी अन्य अवस्था का प्रभाव पड़ेगा या स्वयं भी वह किसी न किसी दिशा की ओर अग्रसर होने वाला है। तो धन्यवाद। यह पहला प्रश्न था। अब अगले प्रश्न पर, हाँ, अगला प्रश्न है कि चिन्मय अवस्था क्या होता है। चिन्मय, चित्त मतलब ये ज्ञान से संबंधित है। चिन्मय का अर्थ होता है ज्ञानमयी। चिन्मय अवस्था जब तत्व ज्ञान की चर्चा की जा रही है, तत्व की बात की जा रही है, चिन्मय अवस्था का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानमयी। पूर्ण ज्ञानमयी का अर्थ होता है, हम जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे अपने शरीर को हम जानते हैं कि ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरा मुंह है, ये मेरा धड़ है, ये मेरे पैर हैं, ये हम जानते हैं ना, इन संज्ञाओं से संबोधित कर पा रहे हैं, हम उसकी समझ जानते हैं। वैसे ही चिन्मय अवस्था का अर्थ होता है आत्मा का इस प्रकार से दर्शन होना, अपने ही अवस्था का दर्शन होना आत्म स्वरूप में, और उसकी समझ हमें होना, पूरी समझ होना। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अगर समझ ठीक से ना हो, संज्ञाओं की समझ ना हो, तो कभी कभी उससे पूछेंगे ये क्या है, तो कह सकता है ये पैर है। तो आप समझाते हो नहीं नहीं ये पैर नहीं है, ये हाथ की उंगलियां हैं, इसे हाथ कहा जाता है। तो बच्चा धीरे धीरे अपने, जैसे जैसे उसकी बुद्धि जो है सुदृढ़ होते जाती है, तो धीरे धीरे वो उस संज्ञा को, उस वस्तु को और उसकी संज्ञाओं को जोड़ देता है कि हाँ ये हाथ है और हाथ का प्रयोग ऐसे किया जाता है। तो बुद्धि जब विस्तृत होती है, बुद्धि जो विकसित होती है, तो यह बात समझ में आती है ना। जैसे पहले एक और एक जोड़ना सीखता है व्यक्ति, फिर एक में से एक घटाना व्यक्ति सीखता है, फिर एक को एक से गुण करना व्यक्ति सीखता है, फिर भाग करना व्यक्ति सीखता है। तो पहले जोड़ना आसान होता है, जोड़ना व्यक्ति सीखता है, फिर घटाना सीखता है। ये बुद्धि के विकास से समझ में आती है ये बात। तो यही चीज आत्मदर्शन में होता है। आज व्यक्ति आत्मदर्शन संबंधित चीज नहीं समझ पाता। जिस प्रकार से चौथी कक्षा का व्यक्ति पीएचडी का अरिथमेटिक नहीं समझ पाएगा, पीएचडी का अलजेब्रा नहीं समझ पाएगा, पीएचडी का ज्योमेट्री नहीं समझ पाएगा। पीएचडी के ज्योमेट्री को समझने के लिए उतने हमारे बुद्धि को हमें विकास करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आत्म संशोधन या आत्म साक्षात्कार में जब व्यक्ति लग जाता है, तो उसे साधना द्वारा अपने आसक्तियों से मुक्त होना पड़ेगा। जितनी उसकी आसक्तियां हैं, अक्सर हम चर्चा करते हैं समोसा से, इडली से, पूरी से, चटनी से, गुलाब के फूल से, चमेली के फूल से, पर्वतों से, नदियों से, ये सारी चीज़ों से हमारी आसक्ति होती है क्योंकि हम इसका भोग करना चाहते हैं। आम से, अमरूद से, चाचा से, चाची से, भाई से, बहन से, गाड़ी से, रेलगाड़ी से, कितने चीज गिनाए यहाँ पर, अनगिनत चीजें हैं जिससे हमारी आसक्तियां हैं। जब तक व्यक्ति इन चीजों से आसक्त रहेगा, उसमें अपना भोग ढूंढेगा, उससे उसका भोग करना चाहेगा, उसमें अपना सुख ढूंढेगा, उसे आत्मदर्शन हो ही नहीं सकता। वह व्यक्ति अभी भी चौथी क्लास में बार बार फेल हो रहा है, भले ही वो आत्मचिंतन की प्रक्रिया समझ रहा है। चौथी क्लास का भी जो बच्चा होता है, वो भी पीएचडी की पुस्तक पढ़ सकता है, क्योंकि पुस्तक तो अंग्रेजी में भाषा में लिखे गए हैं ना, हिंदी भाषा वो पढ़ सकता है, लेकिन उन शब्दों से जो सूचित किया गया है वो बात उसे समझ में नहीं आती। उसी प्रकार से संसार में लिप्त व्यक्ति गीता ज्ञान को पढ़ सकता है, क्योंकि भाषा समझ में आ रही है ना, वो तो हिंदी में है, संस्कृत में है, देवनागरी लिपि है या अंग्रेजी लिपि है, तो लिपि उसे समझ में आ रही है, वो पढ़ सकता है, लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पा रहा है। अर्थ समझने के लिए भौतिक जो लिप्सा है, भौतिक जो आसक्ति है, उससे पूरी तरह से मुक्त होना पड़ेगा। जब पूरी तरह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तब आत्मदर्शन होता है। जब वो लिप्त रहता है, तो उसके चेतना पर एक मैल का आवरण है,
उससे आत्मदर्शन नहीं हो पाता उस आवरण के कारण। तो कृपया करके जब भी आप ये प्रश्न पूछें कि चिन्मय अवस्था का अर्थ क्या होता है, यह भी ध्यान रखिए कि आप और हम जब ये चर्चा कर रहे हैं तो हम चर्चा उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से चौथी कक्षा का बच्चा पीएचडी लेवल का पुस्तक जो अंग्रेजी भाषा में है या देवनागरी लिपि में है वो पढ़ रहा है, उसका अर्थ उसे समझ नहीं आता, और क्योंकि अर्थ समझ में नहीं आता व्यक्ति की उसमें ज़्यादा रुचि नहीं होती। और हम भी देख सकते हैं कि आध्यात्मिक तत्वों में हमारी अगर रुचि उतनी नहीं है, इसका अर्थ है कि बोध नहीं हो रहा है हमें, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है हमें, इसलिए रुचि नहीं आ रही है। जब रुचि आएगी, बोध होगा तो अपने आप रुचि आ जाएगी। और बोध तभी होगा जब हमारी इंद्रियां जो हैं, इंद्रिय के जो विषय हैं उसमें लिप्त नहीं होंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। सारे उपाधियों से जब व्यक्ति मुक्त होकर निर्मल अवस्था को प्राप्त हो जाता है और इंद्रियों का प्रयोग सिर्फ भगवान श्री हरि की सेवा में करने की इच्छा रखता है और करता भी है, तब जाकर उसे बोध होता है, ज्ञान होता है अपने चिन्मय अवस्था का। यह आपका, हमारा, हर जीव का अधिकार है कि हम अपने चिन्मय अवस्था को जाने, पहचाने, और उसे जानने के लिए और उसे समझने के लिए, उसका बोध होने के लिए, उसका साक्षात्कार होने के लिए शास्त्र हमारी मदद करते हैं, महात्माओं के निर्देशन हमें मदद करते हैं, और हमें ध्यान मार्ग को अपनाना पड़ेगा, अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। यह प्रयास पूर्व काल में बहुत महात्माओं ने किया है, अभी के काल में बहुत सारे सत्पुरुष कर रहे हैं, सज्जन पुरुष कर रहे हैं, और हम भी यह प्रयास कर सकते हैं। यह संभव कार्य नहीं है, बहुत ही आसान कार्य है। बस मन में एक ठोस विश्वास या एक ठोस इच्छा व्यक्त करने की आवश्यकता है कि हमें यह संभव करना है यह कार्य। तो धन्यवाद। इस प्रश्न का हमने उत्तर देने का प्रयास किया। चिन्मय अवस्था का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानमय अवस्था, जहाँ पर आत्मदर्शन होता है, और आत्मदर्शन होता है तब हम परमात्मा का भी दर्शन कर सकते हैं। जब हमें दृष्टि प्राप्त होता है अपने दर्शन का, अपने आत्म अवस्था को देखने का, तो वही दृष्टि हमें मदद करती है भगवान के दर्शन प्राप्त करने का। प्रश्न है, संसार में हर चीज मत के बारे में है, तत् के बारे में नहीं है। मतलब अहम संबंधित विचार अधिक होते हैं संसार में, और पर मतलब भगवान संबंधित अक्सर विचार नहीं होते हैं। तो ऐसे अवस्था से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे हम मत से, मतलब अहम अपना विचार और अपनों से संबंधित जो चीज़ें उसका विचार, ऐसे जीवन शैली से कैसे बाहर निकलें और तत् अर्थात परमेश्वर से संबंधित विचार करें। क्रमशः हमें ये विचार करना है। पहले हमें श्रद्धा रखनी है कि ऐसी जीवन शैली हमें अपनानी है। उस श्रद्धा को रखते हुए हमें सत्संग करना है, महात्माओं की संगति करनी है। महात्मा का अर्थ सिर्फ लंबे दाढ़ी वाला या लंबी शिखा वाला यह महात्मा नहीं है। अक्सर महात्मा ऐसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। महात्मा का अर्थ होता है पुरुष, स्त्री, पशु, कोई भी जीव जो हमें भगवान के संदर्भ में ज्ञान दे और प्रेरणा दे कि हम भगवान की सेवा करें। तो ऐसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए। ऐसे महात्माओं की संगति करेंगे तो साधना करने की इच्छा प्रबल होगी। साधना करेंगे तो मन से और हमारे चित्त से अनर्थ जो है वो निकल जाएंगे। अनर्थ जब निकल जाएगा तो हमारी श्रद्धा निष्ठा हो जाएगी, हमारी श्रद्धा बहुत प्रबल हो जाएगी। उसे कोई भी अवस्था उस श्रद्धा को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि निष्ठा रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जब निष्ठा होती है भगवान के प्रति तो फिर भगवान से हम स्नेह करने लगते हैं, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति होने लगती है,
ऐसे स्नेह और आसक्ति जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो उसमें भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम उजागर होता है। यह शुद्ध प्रेम होता है भगवान के प्रति। और यहाँ पर श्रद्धा से शुरू होकर प्रेम की यह जो श्रृंखला है वह साधना के माध्यम से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, गुरुजनों के निर्देशन से प्राप्त कर सकता है और शास्त्र चक्षु से प्राप्त कर सकता है। और मानव होने के नाते यह हमारा कर्तव्य होता है कि हम इसे संभव करें। तो सिर्फ स्वविचार से जो हमारी जीवन स्वविचार पर आधारित है कि खाली हम अपने आनंद के बारे में सोचें, उससे बाहर निकलकर हमें विश्व के आनंद की चिंता करनी चाहिए। और ये विश्व भगवान का विराट स्वरूप है, इसलिए भगवान के चिंतन करने से विश्व चिंतन भी होता है। क्योंकि भगवान विराट है ना, भगवान विभू हैं, बहुत महान है, तो उन्हें संकुचित नहीं करना चाहिए। अपने भगवान को हमें छोटा नहीं बनाना चाहिए। भगवान का विराट रूप में ही, विशाल रूप में, विशाल उनका जो अस्तित्व है उस रूप में उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे उनके विशाल अस्तित्व में हमारा विश्व भी समाया हुआ है। इसलिए जो भगवत चिंतन में लगा होता है वो व्यक्ति विश्व कल्याण के बारे में भी विचार करता है। जो स्वचिंतन में लगा होता है वो सिर्फ अपना और अपनों से संबंधित का विचार करता है। स्वचिंतन करने से व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, भगवत चिंतन करने से व्यक्ति सेवक बनता है, सेवा करने की इच्छा उसमें प्रबल हो जाती है। तो शास्त्र चक्षु, गुरुजनों का निर्देशन, आत्मविश्वास, आत्म इच्छा, हमारी प्रबल इच्छा जो श्रद्धा के रूप में हम व्यक्त करते हैं, और साधना जो है आत्मनिर्मल मन को निर्मल करने के लिए जो साधना हम करते हैं, विशेष करके यह साधना का स्वरूप होता है सेवा। तो सेवा करें, हम जिस भी प्रकार से सेवा कर सकें, अपने अलावा किसी और की सेवा करें। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो वास्तव में हमारी सेवा को स्वीकारते हुए हमें परम आनंद दे सकता है? वो श्री भगवान। तो श्री भगवान से सेवा शुरू करें। श्री भगवान से सेवा शुरू करेंगे तो विश्व की भी सेवा अपने आप हमारे मन में आ जाएगी। हम विश्व की सेवा भी करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। देखते हैं और कोई प्रश्न है तो। इतने ही प्रश्न हम तक आए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारी कक्षा हम समाप्त करते हैं, कथा को विराम देते हैं, क्लास समाप्त होता है। आप सब लोग जो हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जैसा हमने कहा, हमारे यहाँ सवेरे के 7:30 बज रहे हैं, आपके यहाँ रात के 8 बज रहे हैं। आपसे हम कल पुनः मिलेंगे प्रातः श्रीमद् भागवत क्लास में। आपके लिए समय होगा 10 बजे सुबह। तो कल सवेरे रविवार का जो रविवार है हमारा श्रीमद् भागवत क्लास होता है, 7:30 बजे ना होते हुए 10 बजे क्लास होगा, क्योंकि हमारे लिए वो सुविधाजनक है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक अन्य कार्यक्रम है, वो भी आप लाइव देख सकते हैं उस समय अगर आप चाहें तो। यहाँ शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे हिसाब से समावेश में जो टाइम है शाम का 7:30, आज शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हम चैतन्य चरितामृत पर आगे और क्लास देंगे। कल जहाँ पर रुके थे उसके आगे हम और कथा करेंगे। आप अगर इस कथा को श्रवण करना चाहते हैं तो भारत में समय होगा शाम के 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। भारत का समय, क्षमा कीजिएगा, भारत का समय है शाम के 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। क्षमा कीजिएगा, भारत में समय सवेरे का 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। फिर से हम कह रहे हैं, रविवार को सुबह
रविवार अर्थात कल सुबह आपको 8 बजे से 9:30 बजे तक चैतन्य चरितामृत पर क्लास सुनने का लाभ मिलेगा फेसबुक लाइव पर, इसी फेसबुक पेज पर। और क्योंकि वह हमारा क्लास इंग्लिश में क्लास है, वह कल है, इसलिए श्रीमद् भागवत क्लास इस्कॉन औरंगाबाद की तरफ से यह श्रीमद् भागवत क्लास हिंदी में होगी। यह जो क्लास है भारत के समय सारणी अनुसार रविवार अर्थात कल 22 मार्च कल रविवार को 10 बजे से क्लास होगा। प्रातः 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ये क्लास होगा। तो अगर आप उस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर लॉगिन कर सकते हैं। तो कल आपसे हम मिलते हैं। अगर हमारे सममिश के चैतन्य चरितामृत क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 22 मार्च प्रातः 8 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8 से लेकर 9:30 बजे तक क्लास होगा। और फिर अगर आप इस्कॉन औरंगाबाद की तरफ से जो हम भागवतम क्लास देने वाले हैं उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 22 मार्च रविवार को सवेरे 10 बजे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।